बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बजट पूरे बिहार के जनता को निराशा पैदा करने वाली है कि आशा दीदियों को सरकार ने जो समझौता के तहत देने के लिए मानदेय तय की थी उसे भी लागू करने के लिए ज़रूरत जो है बजट में सरकार ने नहीं समझी है और इसलिए बजट पूरी तौर पे महिला विरोधी है। 95 लाख लगभग परिवार को जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, इस बार हम कम से कम 2 लाख रुपया दे दें, लेकिन ये नहीं हुआ। बिजली के सवाल पर सबसे महंगी बिजली है सरकार देती है। इससे बजट बहुत दूर है। केवल जो है बजट में कुछ बड़े बड़े घोषणाएं जरूर कर दिए गए हैं, जैसे हवाई अड्डा फलान ठेकान मैंने करने का, उड़ान भरने का, ये सब कर दिया गया है। लेकिन ये बजट जुमला क्या कहिएगा, ये एकदम हवाई है। माले से जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आज आपने बजट को लेकर सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बजट पूरे बिहार के जनता को निराशा पैदा करने वाली है और बिहार के अंदर संघर्षरत, चाहे वो रसोइया हो, स्कीम वर्कर्स हो, आशा हो या अन्य जो भी ठेका मानदेय कर्मी हो, उनके बारे में इस बजट में कोई नया प्रावधान लाया ही नहीं गया। यहाँ तक कि आशा दीदियों को सरकार ने जो समझौता के तहत देने के लिए मानदेय तय की थी उसे भी लागू करने के लिए ज़रूरत जो है बजट में सरकार ने नहीं समझी है और इसलिए बजट पूरी तौर पे महिला विरोधी है। पेंशन के राशि को भी इस बजट ने जो उम्मीद थी कि इस बार सरकार बढ़ा करके कुछ आगे ले जाएगी, जो 400 रुपये मात्र है विकलांग, वृद्धा और मतलब विधवा महिलाओं के लिए, लेकिन उसमें भी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है। सिर्फ महिलाओं को धोखा देने वाला काम किया गया है। साथ ही साथ इसी सरकार के सर्वे से जो रिपोर्ट निकल के आया था और उसमें लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की बात कही थी, इस बजट में उसका पूरा प्रावधान होना चाहिए था कि 95 लाख लगभग परिवार को जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, इस बार हम कम से कम 2 लाख रुपया दे दें, लेकिन ये नहीं हुआ। बिजली के सवाल पर सबसे महंगी बिजली है सरकार देती है। गरीबों के घरों से बिजलियाँ काटे जा रहे हैं, वो अंधेरे में भेजा जा रहा है उन लोगों को, और 200 यूनिट फ्री बिजली की जो लोकप्रिय मांग रही है उस पर भी सरकार चुप्पी साध ली है। महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया का जो मांग था उस पर भी चुप्पी साधी हुई है। तो एक तरह से आवास पर ये सारे जनता के जो मुद्दे हैं, इससे बजट बहुत दूर है। केवल जो है बजट में कुछ बड़े बड़े घोषणाएं जरूर कर दिए गए हैं, जैसे हवाई अड्डा फलान ठेकान मैंने करने का, उड़ान भरने का, ये सब कर दिया गया है। लेकिन ये बजट जुमला क्या कहिएगा, ये एकदम हवाई है और बिहार के जनता को धोखा देने वाला बजट। चुनाव पास में है, क्या इस बजट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इस बजट का खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज सदन में भी हम लोगों ने इस मांग को उठाया था कि बिहार सरकार कम से कम पेंशन की राशि को बढ़ावे और महिलाओं को जो स्कीम वर्कर से लेकर के विभिन्न सेक्टर में जीविका, आशा, रसोइया काम करती है, उनको मानदेय जो है एक न्यूनतम मजदूरी जो सरकार की नीति के अनुसार है वो दे। तो मुख्यमंत्री जी ने मैंने खड़ा होकर के कहा है कि आप लिखित दीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि बजट में वो कुछ नहीं है। अब लिखित में कितना क्या होगा उस समय बताएगा, इसलिए इस सरकार को आने वाले समय में बिहार की जनता रास्ता दिखा देगी। सरकार को बजट को देखते हुए जनता जो है कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगी और ऐसे में जनता छोड़ेगी नहीं। फिलहाल जीरादेई विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत